गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम आपको हिंदी ग्रामर का थर्ड लेसन वाक्य क्या होता है, शब्दों का सार्थक पद समूह वाक्य कहलाता है। वाक्य की दो भेद होते हैं, एक तो होता है रचना के आधार पर और एक होता है अर्थ की दृष्टि के आधार पर। ये होते हैं वाक्य के भेद। रचना के आधार पर वाक्य के तीन भेद होते हैं, एक तो होता है सरल वाक्य, एक होता है संयुक्त वाक्य और एक होता है मिश्र वाक्य। सरल वाक्य वो होता है जहां पर केवल एक ही क्रिया का बोध होता है, एक ही क्रिया का बोध होता है, जैसे अब चला जाए तो यहाँ पर एक ही क्रिया का बोध हुआ है। संयुक्त क्रिया वो होती है जहां पर एक या एक से अधिक क्रिया तथा समुच्चय बोधक शब्दों का प्रयोग होता है। समुच्चय बोधक शब्द वे होते हैं जैसे और, परंतु, दोनों वाक्यों के बीच में हो, और, परंतु, इसीलिए, तथा, लेकिन, ये सब आते हैं, वो आते हैं आपके संयुक्त वाक्य में। अब समुच्चय बोधक वाक्य वो होता है जहां पर दो शब्द, दो वाक्य या दो वाक्यांश आपस में जोड़ने का काम करते हैं, वो आपका हो गया समुच्चय बोधक अव्यय शब्द। जैसे अब चला जाए और सोया जाए, तो यहाँ पर इन दोनों वाक्यों के बीच में और का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ संयुक्त वाक्य हो गया। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, सूर्योदय हुआ, पक्षी चहचहाने लगे। तो अगर हम सरल वाक्य बनाएंगे तो उसमें जैसे ही सूर्योदय हुआ, पक्षी चहचहाने लगे, इसका सरल होगा सूर्योदय हुआ, पक्षी चहचहाने लगे। सूर्योदय होते ही, सरल वाक्य में क्या होगा, सूर्योदय होते ही पक्षी चहचहाने लगे। अगर हमें यही बनाना है संयुक्त में, तो सूर्योदय हुआ और पक्षी चहचहाने लगे। अब इसको मिश्र में बनाना है, तो जैसे ही सूर्योदय हुआ, पक्षी चहचहाने लगे। सरल में सूर्योदय होते ही पक्षी चहचहाने लगे, संयुक्त में सूर्योदय हुआ और पक्षी चहचहाने लगे, और मिश्र में होगा जैसे ही सूर्योदय हुआ, पक्षी चहचहाने लगे। अब आता है मिश्र वाक्य। इन वाक्यों में एक प्रधान उपवाक्य तथा शेष आश्रित उपवाक्य होता है। अब शेष आश्रित उपवाक्य तीन प्रकार से होता है, एक होता है संज्ञा आश्रित, एक होता है विशेषण और एक होता है क्रिया विशेषण। संज्ञा आश्रित उपवाक्य वो होता है दोनों वाक्यों के बीच में अगर की लगा हो, दोनों वाक्यों के बीच में की लगा हो। और विशेषण वो होता है दोनों वाक्यों के बीच में जो, जिसे, जिसने या जिसको, ये शब्द हो, समुच्चय बोधक अव्यय शब्द, तो वहां पर विशेषण आश्रित होता है। क्रिया विशेषण में की, जो, जिसे, जिसने और जिसको के अलावा जो भी शब्द हो, वो आते हैं आपके क्रिया विशेषण में। जैसे लेकिन, परंतु, इसीलिए, तथा, परंतु, यथा, तब, जब, ये सब आते हैं आपके क्रिया विशेषण में। अब इसकी पहचान क्या होती है, जैसे हमने कोई वाक्य लिख दिया संज्ञा आश्रित का और बताया कि दोनों वाक्यों के बीच में की लगा हो, अगर की से इधर वाला वाक्य, की से, जैसे मैं अभी बता रहा हूं, जैसे यहां पर की है, ठीक है, की ये दोनों वाक्यों के बीच में है, अगर इधर होगा की से, तो ये तो होगा आपका प्रधान और ये होगा आपका आश्रित, संज्ञा आश्रित।
और विशेषण के लिए यहाँ पे जो जिसे जिसने जिसको हो, इससे जो पहला होगा वो प्रधान होगा और बाद का होगा आश्रित। ऐसे ही क्रिया विशेषण में इससे पहला होगा प्रधान और इसके बाद होगा आश्रित। दूसरा होता है अर्थ की दृष्टि के आधार पर। अर्थ की दृष्टि के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं: विधानवाचक, आज्ञावाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, इच्छावाचक, विस्मयसूचक वाक्य और संदेहवाचक और संकेतवाचक। विधानवाचक वाक्य वो होता है जिसमें किसी व्यक्ति वस्तु की सामान्य स्थिति का पता चलता है। आज्ञावाचक में इन वाक्यों में आज्ञा और अनुमति का बोध होता है। निषेधवाचक इन वाक्यों में किसी कार्य के न होने का बोध होता है। प्रश्नवाचक में इन वाक्यों में प्रश्न पूछे जाते हैं या कोई बात पूछ ली जाती है एक दूसरे से, उसमें प्रश्नवाचक होता है। इच्छावाचक में इन वाक्यों में इच्छा या आशीर्वाद का बोध होता है। विस्मयसूचक वाक्य इन वाक्यों में हर्ष, शोक, घृणा आदि का भाव जागृत हो, वहां पर विस्मयसूचक वाक्य होता है। संदेहवाचक में किसी कार्य के प्रति संदेह प्रकट होता हो, वहां संदेहवाचक वाक्य होता है। संकेतवाचक में किसी एक कार्य क्रिया का दूसरी क्रिया पर निर्भर रहता है, वो आपका संकेत। किसी एक कार्य का दूसरे कार्य पर निर्भर रहना, वो आपका संकेतवाचक। जैसे हमने विधानवाचक वाक्य का एक वाक्य लिख दिया, प्रशांत पढ़ रहा है, ये हो गया आपका विधानवाचक, किसी कार्य के होने की सामान्य सूचना। अगर इसी वाक्य को हम आज्ञावाचक में बनाएंगे तो प्रशांत पढ़ाई करते रहो, ये आपका आज्ञावाचक में आज्ञा और अनुमति का बोध हो रहा है। निषेधवाचक में किसी कार्य के ना होने का बोध, इसका यही वाक्य होगा, उसमें निषेध में प्रशांत पढ़ाई नहीं कर रहा है। प्रश्नवाचक में अगर इसी वाक्य को बनाएंगे हम तो क्या प्रशांत पढ़ रहा है, ये आपका प्रश्न हुआ। इच्छावाचक में काश प्रशांत पढ़ रहा होगा, पढ़ रहा होता, ये आपका इच्छावाचक में हुआ। अगर विस्मयसूचक वाक्य में इसी वाक्य को बनाएंगे तो प्रशांत पढ़ रहा है, प्रशांत पढ़ रहा है, आश्चर्य का बोध हो रहा है। संदेहवाचक में इसी को बनाएंगे, शायद प्रशांत पढ़ रहा होगा। अगर इसी वाक्य को हम संकेतवाचक में बनाएंगे, यदि प्रशांत पढ़ता तो पास हो जाता। ये आपका वाक्य वाला लेसन। ठीक, थैंक यू।